हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत रसायन। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम आज देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 151। लगभग 150 प्रश्नों को हमने हल किया है प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसको देखिए। आज हम प्रश्न क्रमांक 51 से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, गैल्वेनिक सेल में सोल्ट ब्रिज का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है आयनों की आवाजाही संतुलित करना। बी ऑप्शन इसका सही है। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसके आधार पर तैयार की जाती है? तो मानक अपचयन विभव के आधार पर। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव किसका होता है? तो लिथियम का होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक विभव होता है? तो 0.0 वोल्ट होता है। नीचे दिए गए में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है? तो यहाँ पर जिंक जो होती है वो अत्यधिक क्रियाशील है। सिल्वर, कॉपर और गोल्ड से अधिक क्रियाशील धातु जिंक होती है। अगला प्रश्न है, धातु की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? तो उसका ऑक्सीकरण विभव पर। विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर और सिल्वर में कौन अधिक अपचायक है? तो कॉपर अधिक अपचायक होता है। तो ऐसे पदार्थ जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं वो एक अच्छे प्रकार के अपचायक होते हैं। तो यहाँ पर कॉपर एक अच्छा अपचायक है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु कॉपर को विस्थापित कर सकती है, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की ओर जाने पर अपचायक प्रकृति बढ़ती है। निम्न में से कौन सी धातु कॉपर 2+ को कॉपर में बदल सकती है? तो जिंक बदल सकती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है? तो मानक अपचयन विभव का मात्रक वोल्ट होता है। जिस धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक धनात्मक हो वह सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होता है। पानी के विद्युत अपघटन से एनोड पर क्या उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम किसका पूर्व अनुमान नहीं कर सकते हैं? तो गैस घनत्व का नहीं कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किसमें होता है? तो गैल्वेनिक सेल की दिशा ज्ञात करने में। विद्युत रासायनिक श्रेणी में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? तो +2.87 वोल्ट। निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है? तो फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। फ्लोरीन का उच्च इलेक्ट्रोड विभव दर्शाता है कि वह एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। फ्लोरीन अन्य हैलोजन की तुलना में अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक क्यों है? तो इसका मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक होता है, इसलिए यह अच्छा ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है।
संक्षारण की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो ये वैद्युत रासायनिक प्रक्रम होता है। लौह धातु का संक्षारण किस रूप में होता है? तो यह होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और H2O के अणु इसमें होते हैं। संक्षारण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ग्रीस या पेंट लगाना। अतिचालकता किस तापमान पर पाई जाती है? अत्यधिक निम्न ताप पर। गैल्वेनिक सेल में लोहे का कार्य क्या होता है? तो ये एनोड की तरह कार्य करता है। संक्षारण में उपस्थित जल और वायु किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? तो ये एक प्रकार के अभिकारक के रूप में कार्य करते हैं। पानी के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। सांद्र NaCl विलयन, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, विद्युत अपघटन से एनोड पर क्या प्राप्त होता है? तो क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। सांद्र NaCl विलयन ब्राइन के विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? तो कैथोड पर होगा हाइड्रोजन गैस। गलित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? तो कैथोड पर सोडियम धातु एकत्रित होगा। तो गलित NaCl के विद्युत अपघटन से हमें कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होगी। गलित NaCl के विद्युत अपघटन से एनोड पर क्या प्राप्त होता है? तो क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। कॉपर सल्फेट विलयन के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या जमता है या क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत अपघटन से एनोड पर क्या जमता है? तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। सिल्वर क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से एनोड पर क्या जमता है? तो एनोड पर हमें मिलेगा क्लोरीन गैस। तो आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की है। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।